राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है राधे राधे। जो हम लिखते हैं, हमारे मन में भाव आते हैं कि हम राम राम लिखे, श्याम श्याम लिखे, राधे राधे लिखे, जय माता दी लिखे। उसको लिखने से क्या होता है, हम उसको कैसे लिखे, कौन सी बुक में लिखे, उस बुक को कैसे रखे, क्या हम नॉर्मली जैसे बुक रखते हैं, कोई कॉपी वगैरह रखते हैं, उनको सेम वैसे ही रखें या कुछ स्पेशली तरीके से इनको रखा जाता है। और राधे राधे लिखने से या कोई भी भगवान, जिसको भी आप अपने आराध्य को मानते हैं, जय माता दी है, भगवान है, बाबा बजरंगबली है, किसी भी भगवान को आप मानते हैं, तो उनको लिखने से, कॉपी पे उनका नाम लिखने से क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए आप, अगर आपके मन में भाव आया है ना राम का नाम लिखने का, जय माता दी लिखने का, किसी भी भगवान का नाम लिखने का, जैसे मैंने यहाँ पे राधे राधे लिखा हुआ है, आप पीछे भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे राधे कृष्णा लिखा हुआ है, राधे राधे लिखा हुआ है। तो अगर आपके मन में भाव आता है ना, यहाँ पे ये मैंने राधे जी का भजन लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, ये देखिए गायत्री मंत्र है, यहाँ पे राम राम है। उसके बाद ये देखिए जो भी मेरे मन में भाव आता है ना, राम राम लिखने का आता है, जय माता दी लिखने का आता है, कोई भजन लिखने का आता है, ये श्री राम जी की स्तुति है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए राम का नाम है। फिर से यहाँ पे देखिए ये हनुमान चालीसा लिखी है मैंने। तो मेरे मन में जो भी भाव आता है ना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, राम का नाम, कोई भी मंत्र जिसको मुझे याद रखना हो, कुछ भी जो मुझे बात लिखनी हो भगवान के बारे में, तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने राम का नाम लिखा हुआ है। ये मैं आपको कोई बड़ाई के तौर पे नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने इतना लिखा है। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं आप सभी को बता सकूं, अगर आपके मन में भाव आ रहे हैं कि आप श्री राम जी का नाम लिखे, किसी भी अपने आराध्य का नाम लिखे, हम किसी भी तरीके से उनको याद कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर आपके मन में भाव आ रहा है ना, तो आप लिखिए। और ये भाव हमें अचानक से ही आते हैं और ऐसे ही नहीं आते। जब भगवान हमसे मिलना चाहते हैं, जब भगवान हमें याद करते हैं, तभी हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं। भगवान हमें अपने और करीब लाना चाहते हैं। तो आप इन बातों को इग्नोर मत कीजिएगा, आप लिख सकते हैं नाम। तो राधे राधे लिखने से क्या होता है, राधे राधे लिखने से एक मैं बात बता देती हूँ आपको। राधे देवी जी है ना, जो राधे रानी है अपनी, वो महारानी है और वो प्यार की देवी है, प्रेम की देवी है। और जब भी हम उन्हें याद करते हैं, राधे रानी जी को, तो हमारे मन में ना प्रेम का बहुत सुंदर जो भाव उत्पन्न होता है ना, प्रेम की स्तुति महसूस होती है हमें, उसको हम जाहिर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो राधे राधे लिखने से हमारे अंदर जो भी अवगुण है, जो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर सद्गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके मन में भाव उत्पन्न हो राम का नाम लिखने का, किसी भी देवी देवताओं का, किसी भी अपने आराध्य का नाम लिखने का भाव उत्पन्न हो, तो आप जरूर लिख सकते हैं। और ये देखिए, अगर हमने इसके ऊपर अपने आराध्य का नाम लिख दिया, तो राम का नाम लिख दिया, श्री राधे रानी का नाम लिख दिया, कृष्णा जी का, हनुमान जी का, तो ये एक तरफ से भगवान हो गए। तो हम ज्यादा से ज्यादा कितनी ही कॉपी भर सकते हैं, एक दो। ये देखें मैंने इतना मोटा रजिस्टर ले रखा है, तो मैं पता नहीं भगवान चाहे कब पूरा हो इसको। जब मेरे मन में भाव आते हैं, ये नहीं कि मैं हर रोज लिखती हूँ, जब मेरे मन में भाव आते हैं मैं तभी लिखती हूँ। तो आप इनको संभाल कर रख सकते हैं, अपने दिल के करीब रख सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 1 कॉपी, 2 कॉपी, 10 कॉपी, 20 कॉपी यही लिख सकते हैं ना। तो आप इन्हें संभाल कर रखिए। अपने किसी किसी को अगर आपको भगवान के बारे में प्रेरणा देनी हो, तो उन्हें आप उपहार कर सकते हैं, उनके मन में भाव उत्पन्न होगा। और यकीन मानिए, जब आप इसको सामने खोलकर बैठते हैं ना, आपके मन में कोई भी बात चलती है, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, जब भी कुछ हो, आप बुक को खोलिए। खोलने मात्र से ही आप इनको देखेंगे ना, तो आपके मन में ऐसी शांति उत्पन्न होगी ना कि आप ये दुख दर्द भूल जाएंगे। तो सच में आप इसको अपने बहुत करीब रखिए, इनको संभाल कर रखिए। हमारे आराध्य है ये, तो इनके लिखने से हमें, हमारे मन में शांति होती है। आप इनको लिख सकते हैं। तो मेरे बोलने में कोई भी त्रुटि हो, अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए, तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इस राम नाम से रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी है, कहते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है ब्लू कलर से, ब्लैक से, तो कहते हैं कि रेड पेन से लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। देखो, भगवान को हम कैसे भी याद कर सकते हैं। भगवान इतने परमपिता परमात्मा है, वो राधा रानी प्रेम की देवी है, वो इन सब बातों को नहीं मानती। अब ये देखिए कृष्णा जी भी तो सावले है ना, तो उनको ब्लैक कलर क्यों नहीं पसंद होगा, उनको हर एक कलर पसंद है। आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं, ये कोई बात नहीं है कि हमें रेड पेन से ही लिखना है, उस पेन से लिखना, उस पेन से, कोई भी बात नहीं है। हमें अच्छे वाली कॉपी लेनी है, स्पेशल करना है, कुछ नहीं।
आप सिंपल सोबर वो पतली वाली भी कॉपी ले सकते हैं। अगर आपके पास रेड पेन नहीं है तो आप ब्लू पेन का भी यूज कर सकते हैं। कौन से ही पेन से लिख सकते हैं, पेंसिल से भी लिख सकते हैं। बस आपके मन में भाव होना चाहिए, प्रभु के प्रति अपना समर्पण होना चाहिए। उनको याद तो करके देखिए, वो आपके साथ ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे जन्मों जन्मों से आप भटक रहे थे और आपको अपना घर मिल गया। तो यकीन मानिए, प्रेम करके तो देखिए, आप 1% प्यार करोगे ना भगवान से, तो 100 गुना 1000 गुना प्यार वो आपसे करेंगे। तो वो स्वयं स्वयं आपके मन में भाव उत्पन्न कर रहे हैं अपना सुमिरन के लिए, और कह रहे हैं ना, कहते हैं ना कि कलयुग में तो ना राम का नाम लेने से ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। अपने कर्म करते जाइए, जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस राम नाम बोलते जाइए, अपने कर्म करते जाइए। बस जो भी होगा भगवान के हवाले छोड़ दीजिए। आपके मन में इतनी शांति होगी ना, आप इस कलयुग से छुटकारा पा लोगे और आप इस जन्म मृत्यु के जो चक्कर से है ना, वो निकल जाओगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी आपको। तो आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।